नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे लॉकडाउन के जगह एक नया शब्द का इजाद किया गया है, अनलॉक वन। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन को अनलॉक वन करने से क्या फ़र्क होगा। पाबंदियां तो करीब करीब वही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अपने प्रशासन के लोग हैं पूरे देश भर के, उसमें कोई अलग नहीं है। मतलब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी के समस्त भारतवर्ष के जितने भी प्रशासन के लोग हैं, वो इस लॉकडाउन में मुझे उनके काम करने के तरीकों से लग रहा है कि उनका बुद्धि लॉक हो गया है और विवेक डाउन हो गया है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि क्या उनकी बुद्धि डाउन और विवेक लॉक हो गया है क्या, क्योंकि वो लोग जो जिस तरह की निर्णय ले रहे हैं ना, वो करीब करीब इसी के तरफ दिखाता है। खैर, आज बात तो वैसे बड़ा महत्वपूर्ण ये था कि आज गोवा का आज ही के दिन हमारे राज्य में का एक हिस्सा 25वां राज्य बना था, वो आज ही के दिन हुआ था। वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण था। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण आज था कि आज के दिन में बड़ा ही जरूरी मुद्दा इससे भी ज्यादा है कि क्या हम लोग जो योगदान दे रहे हैं, उस योगदान में किन किन का योगदान है। आज इस बात पर चर्चा थी। गृह मंत्रालय ने बोला है कि अगले जून तक चलेगा। उसमें क्या गाइडलाइन होगी वो गृह मंत्रालय का अपना होगा, उसके बाद आएगा। वो सब चीज अलग है, वो सबों को हम अरे सुधीर राय साहब नमस्कार, क्या हाल है? बड़े दिन के बाद दिखे राय साहब, सब ठीक ठाक, घर में कुशल मंगल? आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। द्विवेदी जी, आज का मुद्दा हमने चुना है कि जो हमारे भोजपुरी के नाम पर जो कलाकार लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, आपको तो इसमें से ज़्यादातर को पता होगा कि ज़्यादातर लोग की स्थिति ऐसी नहीं थी। ये जो मैं नाम रख रहा हूँ, मनोज तिवारी है, पवन सिंह है, निरहुआ है, निरहुआ का भाई चाचा है, और कई लोग हैं, कितनों का नाम रखूँ मैं। भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों और उनका नाम मैं इसलिए नहीं रख पाता हूँ कि मैं इन सबों का गाना सिनेमा देखता ही नहीं। अब इसके लिए आप मेरे को गलत कहें, खराब कहें, आप जो कहें, मैं इनका ना तो सिनेमा देखता हूँ ना ही इनकी गाना सुनता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही वाहियात, अश्लील, बेमीनिंग के, बिना मतलब का फिल्मांकन, ये सब मतलब बेकार और वाहियात होता है। मतलब मैं, आप ये मत कहिएगा कि मैं भोजपुरिया समाज का इज्जत करने वाला। अरे कुंवर रघुवंश सिंह से अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया, ये लाइव चलने के बाद मेरे को फ़ोन करना और इसको ग्रुप में शेयर करो। मेरे को ग्रुप में बाहर कर दिया है। रघुवंश, पहले ग्रुप में शेयर करो और जब लाइव खत्म हो मेरे को फ़ोन करना, मुझे फ़ोन पर बात करनी है तुमसे। एनीवे, स्थिति क्या है कि जो लोग भोजपुरी में अभी नाम कमा रहे हैं, दाम कमाए हुए हैं और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों का भोजपुरी के पहले कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता था। ये सब लोग इस स्थिति में नहीं थे कि एक साइकिल खरीद सके। अब सबके पास गाड़ी है। एक आदमी है, वो सोने की पूरी चैन का, मेरे ख्याल से 1-2 किलो सोना बपी लहरी की तरह से पहन करके चलता है। उसके पहले नाच में नचनिया का काम करता था। ईश्वर करे हर आदमी को बढ़ने और प्रगति से मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। हर आदमी को बढ़ना चाहिए। श्री मनोज तिवारी जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। आदरणीय सुरेंद्र पाल साहब को सादर प्रणाम। इन कलाकारों ने जो पहचान बनाया, जो दाम बनाया, जो नाम बनाया, जो समाज में स्थान बनाया, वो ड्यू टू भोजपुरी की उफान पर। मतलब भोजपुरी की स्थिति है कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री भी भोजपुरी सिनेमा बना रही है। कई साउथ की फिल्मों को भोजपुरी में डब किया जा रहा है। तो ये मनोज तिवारी, ये जो लोग हैं, इन लोगों के पहले वाले लोगों को अगर देखा जाए, जैसे नथुनी सिंह थे, मुन्ना सिंह थे, वीरेंद्र सिंह धुरान थे, बहुत ऐसे गायक महान थे जो लोग बेचारे भरपेट भोजन भी नहीं कर पाए। 100, 200, 500 रुपया किसी कार्यक्रम में कमा लिए, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब थी।
आज स्थिति इन लोगों की इतनी मजबूत है कि ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े महल में चलते हैं। रविशंकर, रवि किशन और मनोज तिवारी तो संसद सदस्य बने हैं। मनोज तिवारी तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी दिल्ली जैसे बड़े प्रदेश का बना हुआ है। इन पर मुझे इसलिए कहना पड़ा कि हिंदी सिनेमा का एक साइड हीरो है सोनू सूद। मैं तो सबसे पहले पूरे पूर्वांचल समाज की तरफ से उसको सादर धन्यवाद देता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। साइड हीरो मैं इसलिए कहा कि कपिल शर्मा के एक कार्यक्रम में आया था सोनू सूद, सलमान खान, सॉरी शाहरुख खान, ये उसका अमिताभ बच्चन का बेटा, ये सब लोग आए थे। कुछ लोगों ने, जो वहाँ लड़कियां थी, उन्होंने बोला कि सोनू सूद की मुझे सिक्स पैक देखना है, तो वो कपड़ा उतारा, बड़ी ताली बजी, बड़ी लोग मतलब उसका तारीफ किए। शाहरुख खान को इतनी जलन हुई कि उसको बोलना पड़ गया कि रहेगा तो साइड हीरो होना, चाहे जितना बॉडी बना ले। ये उसके मन की पीड़ा बता रही थी कि उसे किसी की लोकप्रियता से कितनी जलन है, कितना तकलीफ है, कितना दुख में है वो, कि सोनू सूद के लोकप्रियता जो वहाँ लाइव अट्रैक्शन देखा, उससे उसको इतनी जलन होने की कहा कि साइड हीरो है। खैर, साइड हीरो है, मैं ये नहीं कहता कि अमिताभ बच्चन के मुकाबले का मेन हीरो है, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, ये लोगों के मुकाबले का है, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान के मुकाबले में कमाने वाला है। लेकिन उस लड़के ने जो काम किया ना, वो मैं समझता हूँ कि किसी के भी, मतलब सिनेमा में काम करने वाले किसी भी लोगों का के मुकाबले दिल जीत लिया लड़के ने। सोनू सूद की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सोनू सूद ने जो काम किया है, सोनू सूद ने जितनी वाहवाही लूटी है, और क्या खर्चा हुआ होगा, वही कुछ लाख कुछ करोड़ रुपया। सोनू सूद की जितनी कमाई है उससे कई हजार गुना ज्यादा कमाई और फिल्म इंडस्ट्री में लोगों में से है, लेकिन किन्हीं ने एक रुपया नहीं दिया। खैर, मुझे सलमान शाहरुख से क्या मतलब, मैं तो बात कर रहा हूँ भोजपुरिया, मनोज तिवारी, पवन सिंह, भिखारी, खेसारी, निरहुआ, इन सब लोगों को। क्या आप में से किसी ने भी इन लोगों को, कोई किसी गरीब आदमी को भोजन करते कराते, एक आध बार खेसारी ने कुछ फोटो डाला था कि मैं कुछ भोजन वोजन करवा रहा हूँ, क्या इसको किसी के बसों से पहुंचवाते, किसी का कुछ जन कल्याण करते हुए किसी आदमी ने अगर देखा सुना है तो कृपया मुझे अपडेट कर दें, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं निराधार बोल गया हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी को अगर इस मुगालते में है कि मैं अपने बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी की वजह से दिल्ली प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी जैसे आज के सबसे बड़े पार्टी का अध्यक्ष बना हूं, तो हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि इस मन का मिठाई खा लीजिएगा। मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली जैसे राज्य की जिम्मेदारी इसलिए दिया था कि वो भोजपुरी सेलिब्रिटी हैं। मनोज तिवारी अपने दम पर लाख 2 लाख पूर्वांचली को कहीं भी खींच लाने की शक्ति रखता है। मनोज तिवारी के पास इस शक्ति है कि अगर ये अनाउंस कर दिया जाए कि आज मनोज तिवारी फलाने जगह गाना गाने वाले हैं, तो लाख 2 लाख लोग ऐसे ही आ जाएंगे किसी भी देश में। मैंने देखा है, मनोज तिवारी मॉरिशस में गया था तो उसकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग मॉरिशस में थी कि दिल जीत लिया लड़के ने। ये क्यों हुआ? क्योंकि मनोज तिवारी पूर्वांचल का भोजपुरिया कलाकार है। ना तो सकल अकल बहुत सब पूर्वांचल में सबसे सुंदर है, अरे पूर्वांचल के भोजपुरिया का सबसे बड़े हीरो तो बाबू वीर कुंवर सिंह है, मंगल पांडे है, चित्तू पांडे है। ये लोगों के मुकाबले वो तो पासंग में भी औकात नहीं रखता है। उसके बाद अगर गायकी में कहा जाए तो वीरेंद्र धुरान, मुन्ना सिंह, नथुनी सिंह, ये सब नथुनी मुन्ना की जोड़ी। एक वो जीएल करके गाता था, वो पता ना वो जीएल के आगे क्या लिखता था, लेकिन नथुनी मुन्ना जीएल हमारे जमाने में जब हम लोग लड़के थे तो सुनते थे। श्री रणधीर सिंह चिक्कू साहब को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ, आप स्वस्थ होंगे, नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। तो मैं पहले जिम्मेदारी मनोज तिवारी की कहता हूँ कि मनोज तिवारी के पास संगठन की शक्ति है और सरकार का समर्थ है। दोनों इस टाइम मनोज तिवारी के पास डबल है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का शासन है अभी दिल्ली में, यूपी में, बिहार में उसकी कोलैबोरेशन है। 3 ही चीज की बात है, यूपी, बिहार, बंगाल, यूपी, बिहार और दिल्ली, 3 जगह में मनोज तिवारी की अपनी संगठन क्षमता, वो अध्यक्ष ही है। सरकार इस तीनों जगह में उसकी अपनी है। मतलब मनोज तिवारी के ऑफिस का एक ऑफिस बेरर अगर फोन करता तो कोई सुविधा कहीं भी मिलती, कोई परमिशन उसके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। मनोज तिवारी खुद ही सांसद है, उसके अपने चिट्ठी पर
बसों का परमिशन है, सांसद लिख देते हैं। कई सांसदों ने हमारे कई जानने वालों को लिख करके चिट्ठी दे करके अपने गंतव्य तक भिजवाया है। मनोज तिवारी का मुझे पता नहीं है, मनोज तिवारी के फैन को कई लोग देख सुन रहे हैं, अगर कोई मनोज तिवारी ने कोई बसों की व्यवस्था किया है तो कृपया मुझे जरूर बताया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय में जानूं कि क्या मनोज तिवारी ने किसी ऐसे आदमी की कोई व्यवस्था किया है। पूर्वांचलियों का जो दिल्ली में फंसा हुआ है, मुंबई में फंसा हुआ है, मनोज तिवारी मुंबई में रहता है और दिल्ली का अध्यक्ष है, मतलब दिल्ली मुंबई दोनों जगह उसके संपर्क है, तो क्या मनोज तिवारी ने ऐसा काम किया है? मेरे ख्याल से नहीं किया है। सेम मनोज तिवारी। दूसरी बात आता है रवि किशन का, क्योंकि रवि किशन भी भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर से सांसद है, भोजपुरी आदमी है, जौनपुर का रहने वाला है और मुंबई में रहता है। तो क्या रवि किशन ने गोरखनाथ की कृपा से जो सांसद बना हुआ योगी जी के आशीर्वाद से, तो क्या रवि किशन ने कुछ ऐसा योगदान दिया क्या? कुछ बसों वसों की व्यवस्था किया क्या जितना रवि किशन ने किया है, जितना सोनू सूद ने किया है? क्या रवि किशन ने ऐसा कुछ किया? मेरे ख्याल से नहीं किया। अब आते हैं बागी आलोक सिंह जी, काहे ज्यादा दिमाग लगवा कहाँ करी भाई, पूछे के पड़ेला। लोग भोजपुरी के नाम पर जियता, अगर भोजपुरी आंदोलन ना रहे, भोजपुरी उफान पर ना रहते, सब लोग खैला बगैर मर जाए, केहू के पाले गावे नाचे का और कुछ ना आवे। ये लोग भोजपुरी के रोटी कमाता। आज भोजपुरी ज्यादा समस्या बा, पूरा देश भर से जितना पलायन होता में ज्यादा भोजपुरी पूर्वांचल के लोग बा, उनमें से लोग के 1 रुपये एगो धेला के योगदान नहीं खे। ई बड़ा शर्मसार करता, ई बड़ा तकलीफ देता। और हमने सामाजिक मुद्दा पर बोले के वचनबद्ध बानी। मुद्दा ना तो पक्ष का हो ना विपक्ष का हो, मामला निष्पक्ष का हो, और अगर लगे कि इसको कहना जरूरी है तो जरूरी है। भोजपुरी के जान है ये लोग, रउआ का कहले बने बिल्कुल भोजपुरी के जान है लोग। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये लोग बंगाली में गाते हैं या बंगाली के लोग भोजपुरी लोग हैं, इसमें कहाँ दूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती है कि ये लोग भोजपुरिया लोगों के लिए कुछ करें, भोजपुरिया लोगों के बसों की व्यवस्था करते, आने जाने की व्यवस्था करते, कुछ करते भोजपुरी समाज के लोगों के लिए, पूर्वांचली लोगों के लिए। सोनू सूद का क्या मतलब है भोजपुरी से? सोनू सूद का क्या मतलब है कन्नड़ से? सोनू सूद को क्या मतलब है और लोगों से? सोनू सूद ने तो पूरे लोगों को किया। सोनू सूद पंजाबी आदमी है, दिल्ली का लड़का है और ज्यादातर साउथ की फिल्मों में काम करता है और मुंबई की फिल्मों में काम करता है। लेकिन उसको लगा कि ये देश के लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनकी मदद करनी चाहिए और हम सामर्थ हैं तो हमको जरूर मदद करनी चाहिए। हम सोनू सूद की तारीफ करते हैं, दुनिया उसकी तारीफ कर। राज्यपाल ने उनको बुलाया और उसको कहा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब राज्य का प्रथम नागरिक उसको बुला करके इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी उसको तारीफ मिली है, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो मुझे इस बात का चिंता है कि भाई सोनू सूद अगर इतना काम कर सकता है तो ये भोजपुरी जगत के लोग जो भोजपुरी के नाम पर कमाते खाते जीते हैं, ये लोग क्यों नहीं करते? मेरा प्रश्न यही है। अब कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को पढ़ूं। एक तो मेरे नाती ने लिखा है, मैं पहले उसी की पढ़ लूँ, सबसे नीचे उसी का है। अच्छा चलो उसको चलो। ज्ञान प्रकाश ने लिखा है कि नमस्कार जी, मनोज तिवारी क्रिकेट खेल ही रहे हैं और उनका कितना पूर्वांचल को मदद करेंगे। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ मनोज तिवारी और खेसारी जैसे लोग युवाओं के हीरो और आदर्श हैं। आदर्श है, हमें यह तय करना होगा कि हमारे हीरो कौन होना चाहिए। रही बात सोनू सूद की, तो उन्होंने दिल जीत लिया है और एक उदाहरण पेश किया है तथा साथ ही इन नचनिया गवनिया लोगों के मुंह पर करारा जवाब दिया। हाँ नाती, तुमने बिल्कुल बढ़िया कहा है, लेकिन एक्चुअली बात देखो है क्या कि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। मेरा कहने का देखो, हम तो आईना दिखाते हैं, हम तो अंधों के नगरी में आईना दिखाने का काम करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि देखो तुम लोग जिस आदमी के पीछे पागल हो, जिस आदमी को इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं तो ये मेरा तो मुद्दा ये है कि भाई हम सब जिनके लोग के लिए पगलाए हैं, हम जिनको अपना मान रहे हैं, हम जिनको कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे भोजपुरी स्टार हैं, भोजपुरी और सही में ये हमारे नाम की कमाते हैं। हम ही ने इनको दिया है, हम ही ने इनको कमवाया है और हम ही ने हमारे वजह से इनका नाम कहा है। नहीं तो ये कोई लोग भूखे मरते, किसी को पूछता नहीं। आज इन लोगों को चाहिए था कि आज पूर्वांचल के लोगों के लिए, इन लोगों के पास इतना पैसा है, 8-8 10-10 लाख रुपए एक एक कार्यक्रम के लेते हैं। ये मान लेते कि भाई एक कार्यक्रम में हमने नहीं लिया, बस इतना होता तो बहुत ज्यादा योगदान है ना। आज बड़ी तारीफ होती इन लोगों की, हर जगह इन लोगों का वाहवाही होता। खैर
कई लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ ऊपर से पढ़ना शुरू करूँ। मनीष कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई, सुधीर राय, आदरणीय प्रेमनाथ देव जी को सादर प्रणाम। मनोज सिंह को भी नमस्कार। कुंवर अहमद शुभ आशीर्वाद बाबू। बीपी भाई को भी नमस्कार। प्रभात शुभ आशीर्वाद, कैसे हो प्रभात? ललित सिंह बिट्टू, हाँ नमस्कार भैया। आदरणीय ओंकार सिंह को नमस्कार। धर्मेंद्र हमारा कह रहे हैं कि भैया आपने सही बोला, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह खेसारी हो या रवि किशन जी। हाँ, किसी ने कुछ नहीं दिया धर्मेंद्र, किसी ने कुछ भी नहीं किया। राय साहब को नमस्कार। कैसे लाल बहादुर राय जी? आप लोगों का योगदान इस टाइम बहुत ज़्यादा है, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भाग्य आलोक सिंह, काहे ज़्यादा दिमाग लगाओ बनी, का करबो बबुआ, दिमागवा जितना बा उतना तो लगा ही पड़ी ना भाई। अब आगे भोजपुरी के जान है ये लोग, रहुआ कहले का कहले बन, बिल्कुल भोजपुरी के जान हलो आलोक भाई। तो काय लोग के भोजपुरिया में कुछ योगदान ना देवे के चाहिए? महामारी में हजारों करोड़ रुपया कमा कर रखले बलो, 5-5, 7-7 लाख रुपए एगो गाना के गावे के ले लो, तो उनमें से अगर 10-20 हजार खर्चा कर दिलो तो गोजर के एक टांग टूला से लंगड़ हो जाला गोजर। ये लोग के कनाली में आ जाइलो, ई बाबू इहो चाहे कि ना? ये लोग के भोजपुरी का असम साथी करे के काम किया जाए। आज तक ले मनोज तिवारी 10 साल से भोजपुरी का असम सूची में करही के गाना गावा तरन। आज तक ले एगो प्राइवेट बिल पर अटेंशन ना ले होलन। एक दिन पार्लियामेंट के बेल में ना गिलन कि भोजपुरी असम सूची में ना हो, तो हम पार्लियामेंट के बेल में चल गए। भोजपुरी असम सूची में आइला में सबसे ज्यादा मनोज तिवारी का फायदा बा, उनको सिनेमा दूरदर्शन में जावे लगी। अर्जुन सिंह चौहान नमस्कार भाई। मनीष कुमार जी लिख रहे हैं कि बस पैसा बनाने में लगे हैं सब। हाँ बिल्कुल पैसा बनाने में लगे हैं। अर्जुन सिंह चौहान लिख रहे हैं हाँ यह तो है, लेकिन रवि किशन जी मदद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर रवि किशन जी मदद कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। भिखारी ठाकुर जी को आप लाइव में आदर के साथ बोले। भिखारी ठाकुर कौन? आप भिखारी ठाकुर, आप पुराने वाले भिखारी ठाकुर कर रहे हैं। मैं उनकी तो नाम लेने की हैसियत नहीं रहता भाई। भिखारी ठाकुर जी तो बहुत पुराना नाम है। भिखारी ठाकुर को मैं अनादर से लूँ, ये कैसे सोच लिया आपने? है आप इतना आगे तक ना सोचे। भिखारी ठाकुर जी हम लोगों के लिए बड़े मतलब भोजपुरिया रिवोल्यूशन के लिए बहुत ही महान आदमी थे। जितना उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर गीत लिखा है, उनका जो विदेशिया नाटक था पर्दा प्रथा पर जो उन्होंने लिखा है रेवोल्यूशनरी, और हम भोजपुरी आंदोलन के लोग भिखारी ठाकुर जी का अपमान करेंगे, ऐसा कैसे मतलब आपने सोच लिया? खैर आपने पॉइंट आउट किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, आप पहले जान लीजिए। याशीन अंसारी, सोनू सूद इंसान है, बिल्कुल इंसान है। सोनू सूद ने ना जात पूछा, ना धर्म पूछा, ना क्षेत्र पूछा, ना जवाब पूछा। वो पूछा कि मुझे आपके लिए और क्या करना चाहिए, उसने किया। नीरज सिंह ने लिखा कि मनोज तिवारी और रवि किशन भीड़ के लिए आते हैं और उनके बदले में 3 से 5 लाख रुपए पूर्वांचल समाज के लोगों से लेते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्जुन सिंह चौहान लेकर अपने संसदीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोगों को राशन सामग्री घर भीतर नहीं, ये काम अर्जुन जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो रवि किशन अपने गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो उनका कद है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि वो उनको ऐसा करना चाहिए था कि वो क्या करते कि उनका जो स्टेटस था, वो सांसद सदस्य हैं, और उनको चाहिए था कि मुंबई में जो पूर्वांचल के लोग बसे हैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते। रवि किशन अभी संसद सदस्य हैं, वो सरकार के किसी भी अंग से अगर बात करना चाहते तो सरकार का कोई भी अंग उनसे बात करता। सांसद सदस्य का नाम उनको प्रोटोकॉल है, वो सीधे राज्यपाल को फोन कर सकते थे, उत्तर प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री को फोन कर सकते थे। सेलिब्रिटी के साथ साथ संसद सदस्य में तो उनका फोन का रिस्पॉन्स होता है। जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री को फोन करूं तो ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का ऑफिसर चाहे तो मेरी बात करवा सकता है, चाहे तो नहीं करवा सकता। लेकिन अगर सांसद सदस्य फोन कर रहा है तो प्रोटोकॉल है, मजबूरी है कि उसके कॉल को रिस्पॉन्स करना ही मुख्यमंत्री कार्यालय को। ये कह सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री आपसे बात करना नहीं चाहते या बाद में बात करेंगे, व्यस्त रहना है। संसद सदस्य होने के नाते कुछ उसके पास प्रोटोकॉल है। सोनू सूद के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था। सोनू सूद तो बस इस बल पर बोला कि जी मैं एक सिनेमा का कलाकार बोल रहा हूँ, उसको इस बात पर ही वाहवाही मिली होगी, उसी बात पर लोग। जब अगर सोनू सूद अपना मदद के लिए कर सकता है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरा उद्देश्य है। अच्छा, मनोज तिवारी तो भाई अध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है। यूपी, बिहार और दिल्ली में उसकी, दिल्ली का तो अध्यक्ष है, यूपी में उसकी सरकार है, बिहार में उसकी सरकार है, वो दोनों जगह पावर में है, उसको बात करना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये दुखद है और घोर निंदनीय है। हमें इस बात का विरोध करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जी हमने फलाना पार्टी के ज्वाइन किया तो हमको पार्टी में बात करना चाहिए।
ये सोच करके हमको काम नहीं करना, हमें काम करना चाहिए था अपने लोगों के भला के लिए, जहां लोगों की भलाई हो। प्रभात जी लिख रहे हैं कि जेतना गावे नाचे वाला बाणे उ अब लोकसभा में जाता रहे, लेकिन फर्क उ बा कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं प्रभात ई तो दोसर मैटर हो जाए, ये करता एजा कोनो एथी नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर के बनी नरेंद्र मोदी जी चाहिए जनी है और योगी जी जनी है। पूर्वांचल के लोग के रोटी देला से वो लोग कैबिनेट में ना जाए, दुआ मिली और दुआ से वो लोग कैबिनेट में जाए। एजा एक प्रश्न का रेलवे ने के प्रभात एसपी सिंह ने रिप्लाई किया श्री अशोक सिंह राजपूत जी को। मैं चाहता हूँ कि उनकी रिप्लाई पढ़ लूँ, आप लोग सुनेंगे। हाँ लोग भोजपुरी के जान, बाकी परमार साहब कोनो गलत बात नहीं कहो। बहुत बहुत एसपी सिंह जी आपका सदर प्रणाम, आपने मुझे भलिया फड़ो विचार। अच्छा हाँ नमस्कार मित्र भाई, काल ठीक बा ना। नीरज सिंह ने कहा है कि इनको जो सबसे ज्यादा कमवाया है जो फैंस, वही रोड पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो खेसारी उसारी का गाना जो लोग सुनते हैं, बड़े मजे की बात है, उसी की गाना आई कान में लगा करके सुनते सुनते पैदल आ रहे हैं सब, और मन में गाली देते होंगे कि तेरा गाना सुन रहा हो तो कुछ नहीं कर रहा है। नीरज सिंह दोबारा लिखे पूर्वांचल समाज के लिए सबसे बड़ी बीमारी मनोज तिवारी है। ये बात कब भोजपुरी समाज समझेगी? अब कोरोना के बाद समझ जाएगा, क्योंकि कई लोगों का दिमाग लाख हो चुका है और बुद्धि डाउन हो चुकी है। संजय कुमार सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। प्रभात जी दोबारा लिखकर के भोजपुरी समाज में गायक सबसे ज्यादा बिहार से ही आते हैं और बिहार के लोग का सहयोग किसी गायक ने नहीं किया। हाँ बिल्कुल प्रभात, आपकी ये बात बिल्कुल मानी जाएगी। पंकज मिश्रा जी को नमस्कार बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना भाई इस बात के लिए कह रहा हूँ कि देखिए, आप अगर कोई चीज कमाए हैं किसी माध्यम से, देखिए बिल गेट्स वगैरह हैं कि वो लोग लाख लाख करोड़ों करोड़ डॉलर कह देते भाई हमने इस देश के लिए कमाया, हम दान कर रहे हैं, तो वो चीजें आती है। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस बात के लिए आपको कहा जाएगा, ये प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा कि आपने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो आप है नहीं कि आप कोई खुदा है या नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पूछा ही जाएगा और पूछना चाहिए। जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा कि वो कोई गलती कर रहे हैं। मैं भी अगर उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं तो कोई गलती कर रहा हूं ऐसा मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रख रहा हूं कि आपको ये बात प्रश्न पूछना चाहिए, आपको ये प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आपने जिनको सिर आंखों पर बैठाया है, बढ़ाया है, वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो ये काम है, आपका अधिकार है कि आप प्रश्न पूछें। पंकज मिश्रा जी कह रहे हैं कि सब भोजपुरी इसी का पात्र है, क्या करिएगा, लेकिन उन लोगों को आईना दिखाना भी अपना कर्तव्य बनता है। और चौहान लिख रहे हैं कि आपके द्वारा जन जागरण का जो कार्य सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अर्जुन जी आपको सादर प्रणाम। ये मैं आप लोगों के भरोसे, आप लोगों का सहयोग से और आप लोगों का आशीर्वाद के लिए करता हूं, और कोशिश रहती है कि मेरी बात जहां तक पहुंच सके। आप जो 10-20 लोग सुन रहे हैं, कल ये 1000-2000 लोग देखेंगे सुनेंगे, तो मुझे लगेगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप सब भी बिल्कुल सक्षम लोग हैं, आप सब लोग युवा और पढ़े लिखे लोग हैं। सोशल मीडिया पर दुनिया आज है और सबसे ज्यादा आजकल सोशल मीडिया की मांग है। दुनिया सोशल मीडिया से ज्यादा देखती है। कई जगहों पर तो सोशल मीडिया के समाचार को मेन मीडिया के समाचार ज्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कहीं कहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। हमें इन सब चीजों से परहेज करके और तब जा करके करना चाहिए था। लेकिन हमारा काम है जन जागरण फैलाना, और अगर उसमें से एक आदमी भी अगर प्रभावित होता है तो मैं समझता हूं कि मेरा काम सफल हुआ, मेरा प्रयास सफल हुआ। खैर, आज बात लॉकडाउन में जो परेशानी हो रही थी, उस परेशानी के वजह से जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हो गए हैं, मेरा सबसे पहले उन्हीं के विषय में प्रश्न था कि क्या हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम में से कोई भी पूर्वांचल, कोई भी भोजपुरिया अगर सक्षम है, उनके लिए कुछ कर सकता है तो ये वेल एंड गुड, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा प्रश्न आज ये था कि सोनू सूद एक कलाकार है जिसने आज पूरे दुनिया में अपना नाम कमाया, अपना मान कमाया, और पूर्वांचली और भोजपुरिया लोगों के दिलों में भी नाम कमाया। उस आदमी ने सबसे ज़्यादा देश में अपना एक सम्मान बनाया है। ये साबित किया है कि भाई
हमारे पास अगर कुछ पैसा आपके माध्यम से भी आया है तो हमें आपको इस पैसे से खर्च कर देना चाहिए, और मैं समझ रहा हूं कि वो बधाई का पात्र है। और अगर कोई आदमी बढ़िया काम कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मेरा विचार ये है, मेरा मानना ये है। इस बीच पंकज जी, जय जय महादेव। पंकज कुमार मिश्रा जी लेकर आप यूट्यूब पर भी वीडियो के माध्यम से अपना विचार, मेरा यूट्यूब चैनल है आदरणीय पंकज मिश्रा जी, राकेश सिंह परमार के नाम से ही है, और ये अब बोलने के बाद तुरंत यूट्यूब पर लिंक हो जाएगा। और मैं चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ के कि आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हो मेरे यूट्यूब पर। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसका भी नाम है राकेश सिंह परमार, और ठीक ठाक सब्सक्राइबर है। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद और श्रेय मिलता रहता है। मैं चाहूंगा कि ये मेरा जो फेसबुक लाइव आवे, कोई सज्जन ने मार्गदर्शन, अर्जुन सिंह क्या आप आके कैमरा पर आना चाहेंगे? मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगर आप आए तो बड़ी खुशी होगी मुझे। आप अपना बात रखें, आप युवा हैं, समझदार। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक मैं इंतजार कर लूं थोड़ी देर तक, अगर अर्जुन सिंह जी आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक अर्जुन सिंह का कनेक्ट नहीं बनेगा तब तक आवाज खराब हो जाती है, वो थोड़ा आवाज बंद जमता नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा देर रुक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। आदरणीय संतोष पाठक जी आ गए हैं मुझे मार्गदर्शन देने के लिए। पाठक जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूं मैं। संतोष पाठक जी सादर प्रणाम। ओम जय श्री नमो नारायण। भगवान कृष्ण की कृपा बने रहनी चाहिए। लेकिन पाठक जी, 2 चीजें आज हैं जिसमें मैं चाहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद मुझको बनाए रखें। पहला बात है कि ये जो पूर्वांचल भोजपुरी के जो कलाकार लोग हैं, जो भोजपुरी के नाम पर पैसा कमाए हैं, और ये लोगों ने आज भोजपुरी के जो पूर्वांचली लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेरा आज उन्हीं पर है। उत्कर्ष मिश्रा जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। मेरे भाई विजय बहादुर सिंह जी और मेरे 2 भाई एक साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गेश मुन्नू और विजय बहादुर सिंह जी। मित्रों, मैं विजय बहादुर सिंह जी के लिए कहूँ कि विजय बहादुर भारतीय जनता पार्टी के बलिया जिला के पूर्व अध्यक्ष हैं, और आप ही के अध्यक्षता में बलिया ने 3 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। मतलब हरिनारायण राजभर जी, आदरणीय भरत सिंह जी और रविंद्र कुशवाहा जी, तीनों ने संसद सदस्य में अपना सफल योगदान दिया। जो विजय बहादुर की उस सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मेहनत का परिणाम था। विजय बहादुर राष्ट्रीय स्वयं संघ के 3 वार्षिक प्रशिक्षक प्राप्त हैं। अगर विजय बहादुर से मैं चाहूंगा कि कृपया आए और अगर बात रखें तो आप लिखिए, मैं चाहूंगा कि आप बोले। दुर्गेश, तुम्हारे लिए है आज प्रश्न है, तुम अपना सुझाव दे सकते हो। आज का प्रश्न था कि पूर्वांचल भोजपुरी के ये जो लोग गाना गा करके अपना नाम दाम कमाए हुए हैं, क्या इन लोगों को नहीं चाहिए था कि ये जो पूर्वांचल के मजदूर सड़कों पर मजबूर घूम रहे हैं, इनके लिए कुछ करें? आज का मुद्दा दुर्गेश यही था। अगर इस पर तुम कुछ अपना बात रखना चाहो तो रखो, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा हमारे लिए कि हम तुम्हारे जैसे युवाओं का विचार जानेंगे, क्योंकि युवा आज देश का भविष्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज कह ही रहे हैं कि देश का नेतृत्व युवाओं के हाथ में होना चाहिए, और युवा देश को ज़्यादा मार्गदर्शन दे सकता है। खैर, आज मैं और कोई विषय नहीं रखना चाह रहा था। मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले मैं 2 बातें ही, अच्छा, पंकज मिश्रा जी ने मुझे कुछ मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ पढ़ लूँ। ज्ञान भास्कर द्विवेदी जी को नमस्कार। आप भी पूर्वांचली बलिया का है ज्ञान जी, आप भी मुझे मार्गदर्शन दे कि क्या ये उचित नहीं होता कि ये भोजपुरी कलाकार लोग अगर पूर्वांचलियों के लिए कुछ आर्थिक मदद देते, जैसे सोनू सूद ने दिया है। आज का मुद्दा इसी पर था, कृपया अपना मार्गदर्शन दें। पंकज मिश्रा ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के भी बहुत गर्त वाली स्थिति में है? लगता है, मैं तो भरोसा करता हूं कि वो लोग बिल्कुल गर्त में है। वो लोग स्थिति में पहुंचे कहाँ हैं मेरे भाई? वो लोग पहुंचे कहाँ हैं? क्योंकि देखिए, वो धन का क्या मतलब? धन आपकी तिजोरी में सड़ रही है और आपका भाई का पांव सड़ रहा है, पैदल चलते चलते वो मर रहा है, पैदल चलते चलते वो पैसा धिक्कार है। अगर, और वो भी कब पर? आप हम ही लोगों के बल पर पैसा कमाए हैं, हम ही लोगों के वजह से आपने पैसा पाया है, और हम ही लोगों का अगर है तो ये धिक्कार है। बीपी भाई ने लिखा है। मित्रों, मैं आपको पहले बीपी भाई की बात पढ़ने से पहले को बता दूं बीपी भाई के लिए कि बीपी भाई ना तो मनोज तिवारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही रवि जैसे सांसद, ना ही खेसारी इतना इन्होंने पैसा कमाया है। लेकिन मन है इनके पास, मन तो इनके पास इतना है कि
इन्होंने अपने जितनी इनकी शक्ति है उस शक्ति से ज्यादा आज पीएम उसके प्रोत्साहन मंच के माध्यम से फरीदाबाद और आसपास के रहने वाले लोगों को जरूरत की सामान, किसी को फेस मास्क, किसी को सैनिटाइजर, किसी को कुछ भोजन सामग्री, किसी को मोरल सपोर्ट देते हैं। ऐसे मतलब बीपी भाई जैसे लोग हैं, मतलब मैं तो कहता हूं ना कि इन जैसे लोगों के पास पैसा होना चाहिए था, क्योंकि पैसा अगर इन जैसे लोगों के पास होगा तो वो सार्थक होगा और वो कामयाब होगा। और उनके पास पैसा रखे क्या है जो बैंक में सड़ रहा है। बीपी भाई ने लिखा कि पूर्वांचल के नाम पर अनगिनत संस्था है, किसी का अच्छा योगदान नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल बीपी भाई, आप जैसे कुछ लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं कर रहे। प्रभात लिख रहे हैं कि भोजपुरिया कलाकार समाज से लेते हैं, देते कुछ नहीं, इतिहास गवाह। बिल्कुल, लेकिन ये धिकार है और लोग इस बात को समझ जाएंगे, इनकी कलई खुल गई है प्रभात, और ये बुरा निकलेंगे क्योंकि अब आने वाले लोग समझ चुके हैं इनको। दुर्गेश ने लिखा है कि भैया सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, इनको हमारे समाज के अगुआ बनाए नहीं। श्रीकांत भाई नमस्कार। नहीं दुर्गे, अगुआ बनाया नहीं जाता। देखो अगुआ किसी ने बनाया नहीं इनको, ये प्रश्न तुम्हारा यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। ये लोग भोजपुरी गाते थे। राजनीति में काम करने वाले लोगों का काम है कि वो देखे कि किस आदमी के माध्यम से हमारा पहुंच बढ़ेगा। उनका काम है, नरेंद्र मोदी हो या मुलायम सिंह हो या जो लोग, उसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता कि अगुआ बना दिया। देखो खेसारी ने गाना गाना शुरू किया और इस मुकाम पर पहुंचा, उसने उसको किसी की योगदान की, जो तुम मेहनत किया है खेसारी, मनोज तिवारी गाना गाया है ना, इसमें किसी का योगदान नहीं है, क्योंकि गाना उसने अपने मेहनत से गाया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि उसको गाना गाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेरणा नहीं दिया है, ना ही नरेंद्र मोदी ने कोई फंडिंग किया है, ना ही नरेंद्र मोदी या कोई जो लोग है वो उसको कुछ दिए हैं। गाना तो वो अपने बल पर गाया है, ये तो निसंदेह है, इसमें कहीं कोई मतलब कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है कि गाना के रूप में, गायक के रूप में या उसको कलाकार के रूप में कोई योगदान किसी का है। ये एकदम निसंदेह निसंकोच है। उसी तरह से मनोज तिवारी जो इस मुकाम पर पहुंचा है, उसमें भी किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है, ये भी एकदम निर्विवाद रूप से सत्य है। लेकिन मनोज तिवारी को जो इज्जत मिली है अब ना, वो इसलिए मिली है कि वो भोजपुरी सेलिब्रिटी है, वो उसको इस बात का इज्जत मिला हुआ है। मैं उसकी इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि मनोज तिवारी बना अपने मेहनत से, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसी ने उसे मनोज तिवारी बनाने की प्रेरणा नहीं दी, कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी उसको ये नहीं कहा कि आप हमारे माध्यम से गायक बन जाए, ऐसा नहीं कहा। हाँ, लेकिन अब अगर वो नहीं कह रहा है तो वो उसकी गलती है। इस बीच ज्ञान प्रकाश द्विवेदी ने लिखा है कि इन सब का नाम भी लेना पाप है, ये समाज को गर्त में धकेला। बिल्कुल बिल्कुल, आज के तारीख में रेलेवेंट बात बोल रहे हो। दुर्गेश करके मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को उस लायक नहीं बना पाया कि मैं किसी का हेल्प ना हेल्प करने की। मैं तो अपने खाने भर की मेरे को लाले हैं, मैं खुद भोजन कैसे करूं मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा। मतलब ये तो मतलब ही नहीं बनता ना कि ये कोई करो। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कहीं कहीं नहीं लिखा है कि तुम वो करो, क्या बोलते हैं, कुछ मदद करो। कहीं मदद वाला तो बात लिखा ही नहीं है। मदद की बात तो तुमसे कही नहीं जा रही है कि तुम मदद करो, मदद की तो मांग ही नहीं की जा रही है। मदद ये करो कि सोशल मीडिया पर तुम सक्रिय हो, सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के नाते तुम इनसे प्रश्न करो कि भाई क्या आप लोग अपने उसका कुछ योगदान समाज में दे रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज में आपको कुछ योगदान देना चाहिए? यही सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि ये इसमें ये योगदान नहीं है, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप अगर किसी को ये कह रहे हैं पैसा दे रहे हैं वही योगदान। ना 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 ना, मैं कहाँ पैसा दे रहा हूँ। मैं तो इस स्थिति में हूं कि मैं खुद ही भोजन कैसे करूं, मुझे इस बात के लाले पड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं रोज आकर के तुम्हारे जैसे लोगों को अलग जगाता हूं, अल्लाह के माध्यम से अपडेट करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि सामाजिक मुद्दे को उठाते रहिए,
इसमें पैसा नहीं लग रहा है। अगर तुम्हारे कहने से 5 आदमी मोटिवेट हो जाता है तो समझो कि वो कितना बड़ा योगदान हो रहा है। वो सब योगदान तुम्हारे खाते में जाएगा। अगर तुम्हारे कहने से कोई उत्प्रेरित होकर के कुछ कह रहा है तो वो दुर्गेश के खाते में जाएगा। कोई जरूर नहीं कि दुर्गेश खुद के खाते में जाए। प्रधानमंत्री जी 20 लाख 1000 करोड़ दिए हैं तो वो अपने तनख्वाह से नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने माध्यम बनाया है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को अपने तनख्वाह से नहीं कर रहे, मोदी जी माध्यम से करवा रहे हैं। उसी तरह से तुम माध्यम बनो, लोगों को प्रेरित करो। जैसे मैं कहता हूं कि आप करिए, नहीं करिए अपना योगदान, नहीं करिए तो मेरा वीडियो को शेयर करिए ग्रुपों में, ताकि आप बात माध्यम पर जाए कि हम लोगों की बात कर रहे हैं, उनको शर्म आएगी कि यार सही में यार खेसरिया को पैसा देना चाहिए तो नहीं दे रहा है। तो ऐसा कोई ना कोई सुनेगा समझेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। पंकज मिश्रा जी कहा कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, हमारे करीब 20 लोगों की टीम है, सबने जी जान से अपना योद्धा दिया है, निजी तौर पर भी और सरकार। पंकज मिश्रा जी, सबसे पहले तो इस देश में पुलिस का मतलब ही बदल गया। पहले लोग पुलिस को देखते थे तो डरते थे, समझते थे कि पुलिस को बुलाना अपने गले मुसीबत पालना है। लेकिन पुलिस ने इस कोरोना पीरियड में अपनी छवि बदल दी है। मैं नजफगढ़ के थाने का एक दिन फेसबुक लाइव लगाया था मिश्रा जी, मेरे यूट्यूब पर वो उपलब्ध है या मेरे फेसबुक पेज पर भी है। मैंने कहा था कि मैं उस एसएचओ को धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से उस महिला सिपाहियों का जो दिन में ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी से ऑफ होने के बाद पुड़िया बनाती हैं और मतलब लोगों को पहुंचाती हैं। एक तो वो ड्यूटी से संक्रमण का खतरा है उनको, दूसरे मतलब घर कभी कब जाएंगी, क्योंकि उन्होंने लगा कि भाई मेरे पास अगर समर्थ है तो मैं करूं। वो एसएचओ महोदय का मैं इंटरव्यू देखा था। हमारे एक मित्र कहे थे कि परमार जी एसएचओ बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, हम लोग भी करते हैं। चूंकि हम पूर्वांचल समाज की वजह से दिल्ली भर का देश भर में लोगों से सक्रिय संबंध रखते हैं, तो मैंने उनको बोला कि तुम उनसे जाकर के बात करो। तो मेरे को फोन किया बाद में कि एसएचओ से हमने बोला कि हम भी करना चाहते हैं, आप ही को दे देते हैं। तो एसएचओ बोला कि देखिए जी, हम तो अपने से चंदा लगा करके कर रहे थे, लेकिन अगर आप लोग देंगे तो अच्छी बात है, हम करेंगे। और पंकज जी, ईमानदारी से वो पुलिस वाले जो मिल रहा है चंदा उसमें अपना भी लगा करके दे रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट पूरे देश भर में बहुत बढ़िया कर रही है। अच्छा, 2-4 लोग तो हर जगह खराब होते हैं ना भाई। अब फिल्म इंडस्ट्री में सोनू सूद बढ़िया, सलमान खान खराब है तो क्या करेगा, पूरा इंडस्ट्री खराब हो गया। नेता में भी कई नेता बढ़िया, कुछ खराब है। तो सर सामाजिक लोग में भी कई लोग ठीक है, तो 1-2 लोगों से पूरे महकमे को खराब नहीं कहा जा सकता। अभी पुलिस ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना छवि बढ़िया बनाया है और अपना मान बढ़ाया है। मैं इस बात के लिए पूरे पुलिस महकमे को और आपको सादर धन्यवाद देता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। रोमित रंजन सिंह को नमस्कार। रोमित रंजन सिंह भी पाहुन रेस्टोरेंट के नाम से खाना वितरण का काम करते हैं और अभी बड़ा बढ़िया कलिया उलिया का फोटो दिखा रहे थे। अब वो अपने में बांट रहे थे कि समाज में बांट रहे थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक मुझे नहीं खिलाएंगे मैं नहीं कहूँगा कि ये किसी को खिला भी रहे थे। तो रोमित रंजन को तभी मालूंगा कि समाज को खिला जब वो मेरे को खिलाएंगे। रोमित रंजन का पाहुन रेस्टोरेंट है और दिल्ली में बहुत बड़ा काम है इनका। तो रोहित भाई को नमस्कार बोल रहा हूँ मैं। आप लिखा कि आज मेरे भी पोस्ट ने बहुत हल्का मचाई है सरकार। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बैठे हैं अपने अपने योगदान से, ऋषिकेश चतुर्वेदी जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, अपने अपने योगदान से पानी पीटने से लकड़ी से पानी हटता नहीं है, लेकिन झंझनाहट तो आ जाती है ना। जो शांत तरंग है वो एक बार उद्वेलित तो हो जाती है ना। तो आप विद्युदिल करिए कंकड़ मार करके ही पानी में। वो गाना सुना है ना कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, हलचल सी मच जाएगी। तो आप ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारिए, तहलका मचाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। दुर्गेश दोबारा लिख रहे हैं कि मेरे गांव का मतलब नेता नगरी से है। हम बिल्कुल आपका नेता नगरी से ही है, लेकिन क्या करिएगा, उस सेलिब्रिटी था, मास क्राउड पुलर था। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि भाई किसी आदमी को दो जो करे। और मनोज तिवारी एक ऐसा नाम है जो 2-3 लाख लोगों को देश दुनिया नहीं विदेश में, मैंने मॉरिशस में देखा है कि मनोज तिवारी के नाम पर लाख आदमी आ गए। तो मनोज तिवारी अपने बल पर है। मनोज तिवारी का मतलब नहीं है कि वो किसी का अनुकंपा पर है। आप भी कल मनोज तिवारी से बड़ा स्टेटस बना लीजिए, कल आप अध्यक्ष बन जाएंगे, आप एमपी बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी को मनोज तिवारी की सुंदरता में प्रेम नहीं है, मनोज तिवारी को उस लोकप्रियता से प्रेम है जो उसने गा करके बनाया है, अपने मेहनत से बनाया है। मनोज तिवारी को मनोज तिवारी बनाने में मोदी का योगदान नहीं है। मनोज तिवारी अपने गायकी से बना हुआ है। मनोज तिवारी या खेसारी या और जो भी लोग बने हैं
वो में कोई नेता का योगदान नहीं है। तो आप कल करिए, खेसारी को भी राजनीतिक कीड़ा काटने लगा, उसको लगा कि मैं भी मनोज तिवारी का अगले पीढ़ी का हूँ। निरहुआ ने तो अपना फार्म भर ही दिया था, भाजपा से टिकट ले ही लिया था, लेकिन अब चूंकि जिस आदमी के विरुद्ध लड़ा था उस आदमी का हारना भी गलत था। मैं बिंग में स्वतंत्र, मुझे अच्छा हुआ कि वो किसको हरा, किससे हारा। खेसारी का उसमें हार का मतलब नहीं है मैं ही दीवार पर पत्थर मारूंगा। मैं भी भोजपुरी बोलता, मनोज तिवारी भी भोजपुरी बोलता है। अब कब मैं मनोज तिवारी से मुड़ी मारने लगूँ तो मेरा मुड़ी फटेगा ही फटेगा, क्योंकि मनोज तिवारी है। तो मेरा कहना, हाँ, लेकिन क्या है कि अगर आपने समाज में कुछ नाम बनाया है, समाज में कुछ अपना पहुंच और अपना बनाया है, तो समाज की अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है। क्योंकि राकेश का भोजपुरी मिला और मनोज तिवारी का भोजपुरी मिला, दोनों का जमीन आसमान का कोई तुलना ही नहीं है। तो लोग मनोज तिवारी से होप करेंगे कि मनोज तिवारी ये करें, रवि किशन ये करें, खेसारी ये करें, वो लोग ये करें, तभी आज चर्चा हो रही है कि उन लोगों का योगदान पर चर्चा हो रहा है कि कौन किया। इसलिए कि सोनू सूद ने एक ऐसी लकीर खींच दी है कि अब लोगों का अब उस लकीर को छोटा करने की होड़ लगेगी। और मैं चाहूंगा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, हमारे मनोज तिवारी सोनू सूद से 1000 गुना लंबी लकीर खींच दे, यही प्रभु से प्रार्थना है। मेरा रवि किशन सोनू सूद से 1,00,000 गुना लंबा लकीर खींच दे, खेसारी खींचे, निरहुआ खींचे, और ये सब लोग एक अकेले खेसारी की जितनी आमदनी और जितना पैसा है ना, रवि किशन सोनू सूद उसके पासंग में भी नहीं है। सोनू सूद बेशक हिंदी सिनेमा में हो, मनोज तिवारी के बाद सबसे महंगा स्टेज शो करने वाला खेसारी है। चाहे वो अश्लील गाना गाता हो, बेमतलब का गाना गाता हो, अलग बात है, बट खेसारी का स्टेज शो वो ज्यादा होता है, बहुत महंगा कलाकार है वो गाने के। आप लोगों में से कईयों को पता नहीं होगा। तो मैं नहीं समझ, हालांकि मैं कोई महाराष्ट्र के इनकम टैक्स में नहीं था कि मैं TDS देखा हूँ सोनू सूद और खेसारी और मनोज तिवारी का और रवि किशन का, लेकिन मुझे अंदाज है कि हमारा अदना सा खेसारी के पास भी सोनू सूद से कम पैसा नहीं होगा। लेकिन खेसारी सोनू सूद से बड़ा काम कर, पूर्वांचल के लिए करे, मत किसी और के लिए, वो सिर्फ छपरा के लिए करे। मान लिया तो सिर्फ खेसारी छपरा के लिए करे, छपरा भी तो मेरे भाई लोग हैं, मेरे अपने भाई रहते हैं छपरा में, तो वो योगदान है और ये मेरे लिए बड़ा जरूरी है, करना चाहिए था। प्रभात फिर लिखते हैं कि मेरा एक सवाल है कि मोदी जी 20 लाख करोड़ का जो दिए हैं उसमें गरीब को मिलेगा या नहीं, यदि मिलेगा तो किस योजना का। प्रभात, ये प्रश्न पर मैं 2 बार फेसबुक लाइव करता हूँ, मेरे यूट्यूब पर जाना। अगर वो बोलने लगूंगा तो आज का मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि डाइवर्ट। शिव प्रताप सिंह जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। श्रीकांत जी लिख रहे हैं कि भैया मुझे लगता है कि भोजपुरी कलाकारों द्वारा अनुदान या योगदान का उल्लेख करना बेईमानी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें भोजपुरी के स्तर को इतना गिरा दिया है कि लोगों को भोजपुरी का देखो ऐसा है ना, स्तर गिराना एक अलग बात है। अरे अंबिकेश पांडे को भी नमस्कार बोल रहा हूं मैं। स्तर गिराना एक अलग बात है और योगदान एक अलग बात है। देखिए, आपने स्तर गिराया वो एक अलग चीज है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदस्य मनोज तिवारी के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल ने ही हंस दिली रिंकिया के पापा के स्थान पर वो बियर बार वाला वो गाना बजाया। मनोज तिवारी का प्रोफेशन है, मैंने उस पर फेसबुक लगाया था कि मनोज तिवारी का प्रोफेशन है गाना गाना, सिनेमा का कलाकार का ना। वो सिनेमा के कलाकार में वीर योद्धा भी बन सकता है, खलनायक में बलात्कारी भी बन सकता है, नायक और खलनायकी दोनों। शत्रुघ्न सिन्हा नायक खलनायक थे। आजकल तो हिंदी सिनेमा में नायक से ज्यादा खलनायकी का, लेकिन वो रियल का लाइफ है, उसको रियल में ना जोड़ा जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा नौटंकी बाज ने, अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया सेल ने उसके मनोज तिवारी को उन सारे गानों के भक्त पीटता हुआ गानों को दिखाया था। एक वो भी कारण था। लेकिन अश्लीलता एक अलग चीज है, वो एक अलग लड़ाई है। अश्लीलता का मतलब यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ पे कि मनोज तिवारी अपने स्टेचर के मुकाबले कितना योगदान दिए पूर्वांचल के लोगों का। खेसारी और लोग, मतलब किसका, मैं सब भोजपुरी गाने वालों को कह रहा हूँ, जो भी छोटा बड़ा जो हैसियत वाला है कि आज चर्चा उनके योगदान पर हो रहा है, इस पर नहीं होता। अवधेश मिश्रा जी को सादर प्रणाम। श्रीकांत जी लिखे अगर अश्लीलता भोजपुरी से हट जाए तो यही इनका अनुदान योगदान, वो एक अलग मुद्दा है, वो आपका एक अलग मुद्दा है। श्रीकांत जी लिख रहे कि भैया कहाँ राजा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, कहाँ सोनू सूद, कहाँ। मैं यही चाहता हूं कि आपकी इस भावना को ये हमारे भोजपुरी के कलाकार मिटा दें। आप भी कहें कि कहाँ राजा भोज, मतलब कहाँ मनोज तिवारी और कहाँ सोनू सूद। मेरा आज का फेसबुक लाइव करने का उद्देश्य यही है
कि आप अगले 1-2 दिन में कहें कि यार कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मनोज तिवारी, कहाँ खेसारी, कहाँ अनाड़ी, कहाँ वो निरहुआ और कहाँ ये सोनू सूद। मतलब सोनू सूद के योगदान को कम नहीं किया, मतलब सोनू सूद से ज्यादा अनुदान और योगदान दे दे ताकि आप सब लोग मानने पर मजबूर हो जाए कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे भोजपुरी के उन महान कलाकारों ने जो योगदान दिया है, मेहनत दिया है, वो अनडाउट है, वो उनके अपने मेहनत से हुआ, वो किसी का अनुदान योगदान पर नहीं हुआ, उनके अपने मेहनत, अपने नसीब और अपने तकदीर का है। आज प्रश्न ये था कि जो समर्थवान होता है उन्हीं से उम्मीद की जाती है। आखिर कोई आदमी ये को नहीं करा कि राकेश वर्मा ने कहा नहीं किसी आदमी को एक रोटी दिया, क्योंकि राकेश स्वयं ही रोटी खाने के लिए किसी से नहीं मांग रहा है। यही बहुत बड़ा योगदान है, यही सबसे बड़ा आदर का बात है। तो जो लोग सक्षम है उन्हीं की बात की जाती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूर्वांचल के कलाकारों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, उनका आमदनी कई गुना ज़्यादा बढ़ाए और वो सब अपने पूर्वांचल के लोगों के इस विषम परिस्थिति पर कुछ मदद करें और अपना नाम कमाएं, भगवान के दरबार में कुछ पुण्य कमाएं। तभी जा कर के ईश्वर खुश होगा और उनका जलवा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी पूर्वांचल के लोग इस स्थिति में पहुंचो कि किसी को किसी से लेने की जरूरत ना पड़े, वो स्वयं सक्षम हो और अपने बल पर दुनिया में अपना नाम जैसे कमाए हैं, दुनिया में अपनी पहचान बनाए। प्रभात जी कह रहे हैं कि एक बार सोनू सूद की वजह की, हाँ बिल्कुल सोनू सूद की जय हो और कल सोनू सूद के वजह से हमारे पूर्वांचल के लोगों की भी जय हो कि वो भी इनसे लज्जित हो कि सही कुछ योगदान दें, कुछ अनुदान दें। खैर, ये वैश्विक महामारी आप सबों के मेहनत पुण्यात्मा से हमारे दुनिया में से जाएगा, भारत से पहले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये दुआ करते हैं कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। और आप सबको साथ सबको जय श्री राम।